गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर बहुत यूज होता है। ये है मैथ्स एनसीईआरटी बुक का आपका थर्ड चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मैं अभी स्किप करूंगा पोलिनोमियल्स और अलजेब्रा और मैं मूव करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कोई भी एक्सपोजर नहीं है उसका। और क्योंकि मैं नाइन्थ और टेंथ दोनों ही क्लासेस लेता हूं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाता है कि मैं नाइन्थ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा करके टेंथ में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पकड़ूं, जिससे कि जो टेंथ में बच्चे ठीक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं समझ पाए हैं वो नाइन्थ का चैप्टर देख करके अपने कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश कर ले। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर्टिकुलर वीक में मैं एक ऐसे चैप्टर पकड़ता हूं जो कि नाइन्थ के लिए बिल्कुल ही नया है, उसका उनको कोई एक्सपोजर नहीं है, और टेंथ के लिए ये एक रिलेटिवली न्यू टॉपिक है जिसका कि वो नाइन्थ में बहुत ही बेसिक और इजी वर्जन पढ़ते हैं। तो इसलिए वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई बुक। तो हम देखते हैं पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली है क्या। आपको दिख रहा होगा आज मेरी स्क्रीन थोड़ी डिफरेंट है। नॉर्मली मैं व्हाइट स्क्रीन का यूज करता हूं, लेकिन आज मैंने एक ग्रीन स्क्रीन यूज की है और उस ग्रीन स्क्रीन पे लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये मैंने एक डेलिबरेटली यूज किया हुआ बैकग्राउंड है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अनलाइक जो हम डिफरेंट ज्योमेट्री पढ़ते हैं जिसके अंदर की क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सर्कल, स्फीयर एटसेट्रा एटसेट्रा आप जो पढ़ते हैं, उससे ये थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि इसके अंदर हम ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जिनका कि रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर डायरेक्ट इंपैक्ट है। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसको किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं और इसकी यूटिलिटी क्या है, वो आप इस एग्जांपल से समझ जाएंगे। आप अपने शहर में या अपने स्टेट में या जिस भी आप जगह पे रहते हैं वहां पे कोई भी एक मेन रोड इमेजिन कीजिए। सपोज कीजिए ये जो स्ट्रेट मेन रोड है जो कि नॉर्थ से साउथ के बीच में बनी हुई है, वो आपकी वो मेन रोड है। सर्टेनली उस पर्टिकुलर मेन रोड पे बहुत सारी स्ट्रीट्स भी जा रही होंगी जो कि उसके परपेंडिकुलर होंगी। स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, 6 एंड 7 मैंने वो स्ट्रीट मार्क कर रखी हैं। और हर एक स्ट्रीट पर कुछ घर होंगे जो कि मैंने 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 करके मार्क किए हुए हैं। अब मुझे यह पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर घर का एड्रेस क्या है, जिससे कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पे आराम से पहुंच जाऊं। अब अगर मैं ये कहूं कि ये थर्ड हाउस है और मैं ये रैंडम सा आइडिया किसी को दे दूं, तो आई एम श्योर कि उसको पता भी नहीं चलेगा और कहीं पहुंच भी नहीं पाएगा। इसलिए मुझे उस पर्टिकुलर घर का एक बहुत ही प्रिसाइज सा एड्रेस देना पड़ेगा, जिससे कि अगर कल को मैं या कोई और इस घर पे जाना चाहे तो उसको इजीली उस घर की लोकेशन पता चल जाए। और इसी के लिए मैं रिलेट करूंगा इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन इस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता सकता है। वन डायमेंशन क्या होती है? 1 डायमेंशन मतलब ओनली लेंथ। 2 डायमेंशन क्या होती है? 2 डायमेंशन होती है लेंथ इनटू ब्रेथ या फिर width। इसके अलावा 3 डायमेंशन भी होता है। 3 डायमेंशन होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको विजुअलाइज कराता हूं। आप जिस रूम में बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं, आप सोचिए उस पर्टिकुलर रूम के अंदर आप फ्लोर पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। हॉरिजॉन्टल खींचे, वर्टिकल खींचे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। वो जो स्ट्रेट लाइन है वो 1 डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रही है। वो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाएगी, और आपको अगर उस पर्टिकुलर लाइन पे चलेंगे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव होते रहेंगे। लेकिन आप अपने घर का फ्लोर देखिए अब, और उस फ्लोर पर आप कोई भी एक पॉइंट लगा दीजिए। सपोज कीजिए यहां पर मैं ये पॉइंट लगा देता हूं। अब मुझे अगर जानना है कि ये एक्चुअली पर्टिकुलर पॉइंट कहां पर है, और मैं अगर अपने गेट से एंटर करता हूं, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि ये पॉइंट है कहां पर। क्यों? क्योंकि मुझे इस पॉइंट की डायरेक्शन या फिर इस पॉइंट की लोकेशन समझाने के लिए मुझे किसी को भी ये बताना पड़ेगा कि पहले आपको आगे की तरफ कितना चलना है और फिर आपको राइट या लेफ्ट की तरफ कितना चलना है। होप आपको समझ में आया होगा। वो चीज है 2 डायमेंशन। लेकिन अगर मैं अपने रूम में जिसमें बैठा हूं वहां पे हवा में मैं एक पॉइंट लटका दूं
और मैं किसी को भी ये कहूं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोकेट करो, तो उसके लिए मुझे सिर्फ लेंथ या ब्रेथ से काम नहीं चलेगा, मुझे हाइट भी देनी पड़ेगी। पहले मुझे बताना पड़ेगा कि आप गेट से एंटर करके 3 स्टेप चलिए, फिर आप वहां से राइट में 5 स्टेप आइए, और फिर उसके बाद ऊपर जब आप जाएंगे 3 स्टेप और, तो आपको पता चलेगा कि वो पॉइंट वहां पर है। तो इस तरह से मैंने लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों के तीनों डायमेंशन बताए हैं, जो कि डिटेल करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट की 3 डायमेंशनल लोकेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। लेकिन आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इस पर्टिकुलर कोर्स में 3 डायमेंशन नहीं है। 3 डायमेंशन आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, जहां पे कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बहुत सिमिलर चीजें हैं। ओनली थिंग डिफरेंस ये होता है कि 2 डायमेंशन के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, एक्स और वाई, जबकि 3 डायमेंशन के 3 पॉइंट्स होते हैं, एक्स, वाई और जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूं, ये कुछ को ग्रीक एंड लैटिन जैसा लग रहा है, तो आप डोंट वरी, क्योंकि ये अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कॉन्सेप्ट, और ये धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बहुत ईजी होता चला जाएगा और आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। लेकिन कमिंग बैक टू आवर पर्टिकुलर एग्जाम्पल, आप यहां से स्टार्ट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर पहुंचने के लिए आपको किस तरह से मूव करना होगा, तो मैं ये कहूंगा कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स चलिए, 6 स्टेप्स डाउन, या फिर मैं कहूंगा वर्टिकल, और उसके बाद एक स्टेप चलिए आप लेफ्ट, या फिर 1 स्टेप हॉरिजॉन्टल। यानी कि 6 स्टेप्स वर्टिकल एंड 1 स्टेप हॉरिजॉन्टल। अगर आप चलेंगे तो आप इस पर्टिकुलर घर पर पहुंच जाएंगे। अब मैंने इसको क्या कहा, 6 स्टेप्स वर्टिकल, 1 स्टेप हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किस तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, ये मुझे चलना है लेफ्ट की तरफ। तो मैं इसको एक दे देता हूं -1। मैं इसको नेगेटिव नंबर बोल देता हूं सिर्फ ये समझाने के लिए कि जब भी आप सामने की तरफ चलेंगे तो राइट हैंड साइड इज नेगेटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव। तो इस 6, -1 से मुझे समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर हाउस, जो कि स्ट्रीट 6 पर हाउस नंबर 3 है, वो जाने के लिए मुझे 6 स्टेप्स डाउन चलना होगा, और उसके बाद राइट हैंड साइड में मुझे एक स्टेप चलना है। क्योंकि ये मुझे दिखा रहा है -1, जो मुझे बता रहा है माइनस साइन इंडिकेट्स राइट हैंड साइड। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर घर को लोकेट करना है तो मैं किस तरह लोकेट करूंगा, और ये 6, -1 मुझे किस तरह से इस पर्टिकुलर मैप पर इस घर की लोकेशन बता देगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल अब आपको और अच्छे से चीजें क्लियर कर देगा। सपोज कीजिए ये एक पेपर है जिसकी की लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर है। आप ध्यान रखिएगा कि मैं इंडिकेट कर रहा हूं इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को 1 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये है 9 सेंटीमीटर की लेंथ, 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। सेम चीज, जो एक पर्टिकुलर बॉक्स है उसको मैं 1/1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान रहा हूं। तो यानी कि इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 8 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचना है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, कौन सी डायरेक्शन में मूव करना होगा, और ये चीज मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसानी से समझा देगी। इस पॉइंट से मुझे राइट की तरफ चलना होगा 6 पॉइंट्स, और उसके बाद मुझे डाउन जाना होगा कुछ 5 पॉइंट्स, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में जो इस पॉइंट की लोकेशन है वो है 7 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या, राइट, और वर्टिकल डाउन। तो इन चीजों से मुझे पता चल जाएगा कि अगर मैं अब यहां पर खड़ा हुआ हूं और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचना है, तो मुझे किस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना होगा। तो ये बताता है हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पर 2 डायमेंशनल सरफेस या फिर प्लेन में पहुंचना है, तो उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना होगा। साथ ही साथ आपको यही पता होना चाहिए
कि ये डिस्टेंस आपको लेफ्ट एंड राइट में मूव करना है या राइट हैंड साइड में, या फिर अप मूव करना है या डाउन। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बहुत ही इजी और कन्वीनियंट वे में समझाना चाहूं तो मैं इसको समझाऊंगा एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मुझे इस पर्टिकुलर दो लाइंस पर इस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन जानना है तो वो मैं कैसे जान सकता हूं, आइए समझते हैं उसको। जो दो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, इस कार्टेशियन सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपको बताता है दो चीजें, कि दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, अगर उनमें से एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और एक लाइन वर्टिकल है, तो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को हम कहेंगे टू डायमेंशनल प्लेन या फिर कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हम कहते हैं कि अगर दो पर्टिकुलर लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो बनाती है एक टू डायमेंशनल प्लेन, जिसमें कि लेंथ और विड्थ डिफाइन हम करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस या फिर एब्सिसा, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट। तो ये नाम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, लेकिन नॉर्मली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही यूज करते हैं। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और जहां पे एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं उसको हम कहेंगे ओरिजिन, और नॉर्मली इसको हम इंडिकेट करते हैं साइन ओ से। हम इन दोनों लाइंस को नंबर लाइन की तरह समझते हैं तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है वो है ओरिजिन और उसकी वैल्यू है 0। इस पर्टिकुलर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई वैल्यू होगी तो वो होंगी नेगेटिव एक्स एक्सिस वैल्यूज, जैसे कि -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, -इंफिनिटी। और इसके पॉजिटिव साइड में जितनी वैल्यूज होंगी वो होंगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वैल्यूज 2, 3, 4 एंड अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। और ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जो कि हमने डिस्कस किया था नंबर लाइन पे, एक्सेप्ट इस चीज के कि इसके अंदर एक वर्टिकल एक्सिस भी है। नंबर लाइन अगर वो होता तो होता वन डायमेंशनल, लेकिन यहां पे हम वाई एक्सिस की बात भी कर रहे हैं इसलिए ये हो गया टू डायमेंशनल। डायमेंशन मतलब एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन। सिमिलर वे में वाई एक्सिस पे अगर हम ऊपर देखें ऊपर की तरफ तो ये होंगी सारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज अप टू प्लस इंफिनिटी, और नेगेटिव साइड में सारी की सारी वैल्यूज होंगी माइनस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस अप टू माइनस इंफिनिटी। तो ये है आपका टू डायमेंशनल एक्सिस, जिसमें कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, बीच में जहां पे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर बना रही है वो है ओरिजिन, जिसको कि हम इंडिकेट करेंगे 0 से। इस पर्टिकुलर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज हैं और इस पर्टिकुलर एक्सिस 0 के राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज है। इस पर्टिकुलर 0 के ऊपर सारी की सारी वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज है और इस पर्टिकुलर ओरिजिन या फिर 0 के नीचे सारी की सारी वाई की नेगेटिव वैल्यूज है। अब अगर सिंपल मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन निकालनी है तो मैं इस लोकेशन की पॉइंट की लोकेशन कैसे निकालूंगा? एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे भी 3, यानी कि x इज इक्वल टू +3, y इज इक्वल टू +3, यानी कि इसको हम लिखेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म में जो कि किसी भी टू डायमेंशनल सरफेस पर किसी भी पॉइंट का लोकेशन होता है। इसको हम लिखते हैं x, y ब्रैकेट क्लोज, यानी कि 3, 3। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखना चाहूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो ये है x का 4
और y का -3, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो जाएगी x, y, यानी कि 4, -3। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी x इज इक्वल टू -2 वाइल y इज इक्वल टू 2, यानी कि -2, 2, क्योंकि x जो है वो -2 है और y जो है +2 है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो होगा x एक्सिस पे -3 एंड y एक्सिस पे -4। और जैसे कि मैंने बताया था, हमारा जो फॉर्मूला लिखने का तरीका हमेशा x, y है, ये हो जाएगा x यानी कि -3, y -4, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन हो गई -3, -4। अब आप देखेंगे ये पर्टिकुलर लाइन x और y एक्सिस इस पूरे के पूरे एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं, और इन चारों पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। और ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट 1 जिसमें कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसको हम लिख सकते हैं x, y। क्वाड्रेंट 2 जिसमें कि x जो है वो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यानी कि लिख सकते हैं -x, y। क्वाड्रेंट 3 जिसके अंदर x और y दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, इसको हम लिख सकते हैं -x, y। और फोर्थ जो कि है क्वाड्रेंट 4 जिसके अंदर x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, इसको हम लिख सकते हैं x, y। होप आपको ये पूरा का पूरा कार्टेशियन सिस्टम, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, Q1, Q2, Q3, Q4 और किस तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन या फिर कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस और y एक्सिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जो मैंने x और y कहा है, ये हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। और ये डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर। तो इससे पहले कि हम एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चंस देखें, एक बार हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम 9th ग्रेड पर्सपेक्टिव। तो हमने देखा कि कोई भी 2 डायमेंशनल स्पेस हो उसको हम x और y की फॉर्म में या फिर लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने सिंपल एग्जांपल लिया अपने रूम के फ्लोर का, जहां पे कि हमने देखा कि जो एक लेंथ है और एक विड्थ है, और उस पर्टिकुलर फ्लोर पर अगर हम कोई भी पॉइंट मार्क करें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यानी कि लोकेशन ऑन 2D स्पेस जानने के लिए हमको उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के दोनों पता होने चाहिए। हम यहां पे देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x और वर्टिकल डिस्टेंस है y। उस चीज को हमने ग्राफ या फिर एक्सिस पर देखने का ट्राई किया, तो हमने समझा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम कहते हैं x एक्सिस, उसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, और वर्टिकल एक्सिस को हम कहते हैं y एक्सिस यानी फिर कोऑर्डिनेट। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, और उसको मैथमेटिकल टर्म में हम कहते हैं 0। इसकी वैल्यू होती है 0। इस पर्टिकुलर 0 के राइट हैंड साइड में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। सिमिलर वे में y एक्सिस पर अप साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और डाउन साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं अप टू माइनस इंफिनिटी। हमने ये भी देखा कि हमारा टॉप राइट कॉर्नर जो क्वाड्रेंट है उसको हम कहते हैं Q1, उसमें वैल्यू x की पॉजिटिव होती है और y की पॉजिटिव होती है, इसलिए उसको हम लिखते हैं x और y, x, y। ध्यान रखिए हमेशा ये x, y ही होगा, ये y, x कभी नहीं होगा अनलेस x और y इक्वल ना हो। ये मैं थोड़ी देर बताता हूं आपको, पर आप ही हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पहले हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट और उसके बाद वर्टिकल कोऑर्डिनेट यानी कि x, y की ही फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट जो कि लेफ्ट टॉप लेफ्ट में है, उसके अंदर x की वैल्यू नेगेटिव है जबकि y की वैल्यू पॉजिटिव है, उसको हम लिखते हैं -x, y। थर्ड क्वाड्रेंट जो कि बॉटम लेफ्ट में है, उसके अंदर x और y दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए उसको हम लिखते हैं -x, y। और लास्ट जो कि राइट कॉर्नर में है,
उसको हम लेते हैं क्वाड्रेंट 4 और इसकी वैल्यू जो है x की पॉजिटिव और y की माइनस, तो उसको हम लिखते हैं x माइनस वाई। ध्यान रखिए ये बात कि हर एक पॉइंट जो कि x एक्सिस पर है, जो पॉइंट x एक्सिस पर है उसकी y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, यानी कि उसकी वैल्यू हमेशा होगी x, 0। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और उसको हम लिखेंगे हमेशा x की वैल्यू एंड देन 0। लेकिन अगर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो हम लिखेंगे जो भी कोई पॉइंट x एक्सिस पर है उसको हम लिखेंगे 0, y। और आपको समझ में आ गया होगा कि x एक्सिस पर सारे के सारे पॉइंट y के 0 होंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा y 0 है। सिमिलर वे में y एक्सिस पर सारे के सारे x के पॉइंट 0 होंगे क्योंकि यहां पे कोई भी x का डिस्टेंस नहीं है, सबके सब पॉइंट डिस्टेंस जो है x के यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 ही है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से पूरे पूरे 2 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है जबकि y एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हमेशा कोऑर्डिनेट्स को हम x, y की फॉर्म में लिखते हैं, कभी भी ये y, x की फॉर्म में नहीं हो सकता अनलेस अगर x इज इक्वल टू y then only x, y is equal to y, x. But अगर x is not equal to y तो x, y is also not equal to y, x. आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये मतलब क्या है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज कीजिए ये पॉइंट हम ले रहे हैं, इसका वैल्यू है 2, 2 क्योंकि x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 2 है और y एक्सिस पे भी इसकी वैल्यू 2 ही है। तो अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है 2, 2 है, इसके अंदर x और y दोनों के दोनों इक्वल हैं और ये पर्टिकुलर कंडीशन जो हमने कही ये कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर हम कोई और पर्टिकुलर पॉइंट लें जैसे कि ये पॉइंट जिसके अंदर x की वैल्यू 4 है क्योंकि y की वैल्यू -1 है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा 4, -1 जिसके अंदर x और y इक्वल नहीं है। अगर x और y इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन होगी xy इज नॉट इक्वल टू y। अगर हम इसको रिवर्स करके -1, 4 लिख दें जो बहुत ही डिफरेंट पॉइंट हो जाएगा, वो कुछ यहां पर आएगा। इसलिए अगर x y के इक्वल नहीं है तो x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट थिंग जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0 क्योंकि ओरिजिन पे आकर के x और y दोनों के दोनों 0 हो जाते हैं। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी डाउट है, आपका कोर्स इतना ही है 9th ग्रेड के हिसाब से, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत बेसिक हैं और जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि 9th ग्रेड के अंदर 10th ग्रेड के लिए एक फाउंडेशन बनाया जा रहा है, इसलिए आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है एक्स वाई एक्सिस क्या होती है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, आप किस तरह से कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं, ओरिजिन क्या होता है, बस इतना ही डिफाइन किया गया है जिससे कि आपका 9th क्लास में बेस बन जाए और 10th क्लास में आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अचीव कर सके। मैं 10th क्लास की वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है, जस्ट लाइक आपको इंटरेस्ट है कि जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या 10th में क्या पढ़ाने वाले हैं हमको, तो आप वो पर्टिकुलर वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आपके कोर्स करिकुलम के अंदर सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा 9th में और कुछ भी नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, इसलिए कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट है, टॉपिक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट खत्म कर देता हूं जिससे कि आपके दिमाग से एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि आपने कभी पढ़ा नहीं है उसका डर खत्म हो जाए। ओके बच्चों, सो अब हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा पूरा पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस जो कि हैं आपके सॉल्व क्वेश्चंस और हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। लेकिन ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो काफी इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं और मुझे थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट समझने थे, या फिर आपका इंटरेस्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, तो मैंने 10th क्लास के
6 वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट एक्सटेंशन है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि 10th क्लास में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉम्प्लेक्स वर्जन थोड़ा पढ़ेंगे और फिर 11th क्लास में जाकर के आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैंने ऑर्डिनेट पढ़ लिए, एब्सिसा पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट समझ में आ गए, क्वाड्रेंट समझ में आ गए, ओरिजिन समझ में आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे पॉइंट को ड्रॉ करते हैं समझ में आ चुका है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जस्ट बिकॉज आपकी क्यूरियोसिटी है, आप लर्न करना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं, तो चैनल पे जाकर के आप 10th क्लास के वीडियोस भी देख सकते हैं। उन पर्टिकुलर वीडियोस में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं एक्सिस के ऊपर, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है, जिसको कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कहा है। और सेकंड है, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और एक लाइन सेगमेंट बन रहा है उन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट हो करके, तो एक ऐसा पॉइंट उनके बीच में आइडेंटिफाई करना जो कि उस लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो, जिसको कि हम m1 m2 कह सकते हैं, तो m1:m2 की रेशियो में डिवाइड करता है, या फिर एक 2 पॉइंट से बना हुआ एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट, उसका सेंटर पॉइंट यानी मिड पॉइंट क्या होगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 9th क्लास में ही 10th क्लास की प्रिपरेशन करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है 10th क्लास बोर्ड है तो मुश्किल होगा, मुझे टाइम ज्यादा चाहिए, तो आप 10th क्लास की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ज्यादा एंगेज नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10th क्लास का भी कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो हम 9th क्लास में जो एनसीईआरटी बुक है उसके पहले सॉल्व क्वेश्चंस लेंगे, और उसके बाद आपका एक अनसॉल्व क्वेश्चन है जो कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर देगा, वो भी लेंगे हम। तो टोटल जो बुक में है वो आपके 5 क्वेश्चंस है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 9th क्लास की फर्स्ट वीडियो अपलोड की है जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, एक बार उसको जाकर फिर देख लीजिए, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो 5 क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं वो भी आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे। एक चीज और जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को यूट्यूब की रील या इंस्टा की रील या किसी मूवी की तरह मत देखिए। आपको ये पर्टिकुलर वीडियो देखना है एक लर्निंग की तरह। तो आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलनी है, आपको एक नोटबुक और पेन लेना है, और जब मैं यहां पे क्वेश्चन रीड आउट करूंगा तो आपको ट्राई करना है कि वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको डिफिकल्टी आनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि मैं क्या सॉल्यूशन उसको बता रहा हूं, किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आपको समझ में आ जाएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप वो चीज ट्राई करें। देखिए, 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस के अंदर आपको सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ के काम नहीं चलेगा, आपको इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए कि आप उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ करके किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं अपने प्रॉब्लम्स में, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप कैसे अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। इसलिए इंश्योर आपको ये करना है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, और इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि मेरे साथ आप अपनी बुक खोल करके नोटबुक में क्वेश्चन साथ में सॉल्व करें, तो आपको लर्निंग इमेंस होगी, और इस पर्टिकुलर वीडियो का आपको बेनिफिट भी मल्टीफोल्ड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एग्जांपल से, जो कि है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखते हैं क्या है ये। तो हम ड्रॉ करते हैं पहले टेबल, जो कि हमने ड्रॉ कर ली है। मान लीजिए ये आपकी टेबल का टॉप है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और आपकी टेबल लैंप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। और अगर आपको ये बताना है अपने किसी फ्रेंड को या समझाना है कि टेबल के ऊपर टेबल लैंप कहां रखी हुई है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप सिंपल पहले एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लीजिए अपनी टेबल पे, जो कि आपका रेफरेंस पॉइंट है। एक्सिस के अंदर इसको हम ओरिजिन कहते हैं, और यहां पे हम इसको कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। हम इसको कह रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। जो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट और कुछ नहीं है, हमारे एक्स और वाई एक्सिस में ओरिजिन है। तो हम कहेंगे अपने फ्रेंड को कि जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सब कुछ रेफरेंस पॉइंट के कंपैरेटिवली है। अब आप अपने टेबल लैंप पे जाइए, और रेफरेंस पॉइंट की तरफ जो आपकी लाइंस हैं, यानी कि ये और ये जो रेफरेंस पॉइंट आपका बन रहा है उससे जुड़ी हुई 2 लाइंस हैं, उन पे टेबल लैंप से आप परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दीजिए। जैसे कि मैंने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और दूसरा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
अब मैं इन दोनों को एक्सिस मानूंगा, इस लाइन को और इस लाइन को मानूंगा एक्सिस। अब भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको वाई एक्सिस कहते हैं, किसको एक्स एक्सिस कहते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी टेबल किस डायरेक्शन में रखी हुई है। लेकिन मैं इसको मान लीजिए कहता हूं एक्स एक्सिस और इसको मैं कहता हूं वाई एक्सिस। अब मैं अपने फ्रेंड को, अगर मुझे ये पर्टिकुलर टेबल लेंथ की पोजीशन बतानी है, तो मैं कहूंगा रेफरेंस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये 8 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। यूनिट्स पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया है सेंटीमीटर है या फिर इंचेस या मीटर है, मैं यूनिट्स मान रहा हूं। लेकिन रेफरेंस पॉइंट से वाई डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में ये 1 2 3 4 पॉइंट के डिफरेंस पर है, 4 यूनिट्स के डिफरेंस पर है, डिस्टेंस पर है। तो यानी कि इसका पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, 4। अगर आप इस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल मानते हैं, जो कि हमारे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसी टेबल को इस तरह से ड्रॉ कर लेता तो थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो जाती, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो मैं उस केस में कहता ये पॉइंट हो गया है 4, 8। तो डिफिकल्टी कुछ नहीं है इसके अंदर कि आप 4, 8 कहें, 8, 4 कहें। पर्पस ये नहीं है कि ये 8, 4 है, 4, 8 है। यहां पे पर्पस ये है आपको ये समझना कि अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा हूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंप्लीकेशन है, उसका एप्लीकेशन क्या है। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर अगर आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन एक्सप्लेन करनी है तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि हमको एक स्ट्रीट प्लान बनाना है। क्वेश्चन इस तरह से है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विद क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। मतलब एक नॉर्थ साउथ में चल रही है और ईस्ट वेस्ट में चल रही है, दोनों सेंटर ऑफ द सिटी पे क्रॉस करते हैं। All the other streets of the city run parallel to these roads and are at 200 meters apart। यानी कि सब 200 meters के डिस्टेंस पे हैं। There are 5 streets in each direction using 1 centimeter equal to 200 meters। Draw a model of the city on your notebook। Represent the road street by single lines। यानी कि हमको नॉर्थ और ईस्ट एंड साउथ और वेस्ट में 5 डिफरेंट स्ट्रीट्स बनानी है जो कि मेन रोड से पैरेलल है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इजी है, सिंपल है। मान लीजिए हमने ये डायग्राम ले लिया जो कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ है और सेंटर ऑफ द सिटी, जिसको हम कहते हैं ओ, यहां पे मीट कर रहा है। अब हमको 5 स्ट्रीट्स बनानी है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हो और ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो और जो कि मेन रोड के पैरेलल हो। तो हम सिंपली उसको ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारी स्ट्रीट्स ड्रॉ हो गई जो कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। आगे देखते हैं वो क्या पूछ रहा है हमसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की जो स्ट्रीट है पॉइंट मीट हो रहा है, वो आपका क्रॉस सेक्शन है या फिर उसको हम कह सकते हैं क्रॉस स्ट्रीट। Each cross street is referred to the following manner: if the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at crossing, then we will call it as 2,5। तो ये हमसे कह रहा है कि नॉर्थ साउथ के पैरेलल रन करने वाली सारी की सारी स्ट्रीट्स में जो सेकंड नंबर पे स्ट्रीट है, अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रीट साउथ ईस्ट और वेस्ट में रन करने वाली मेन स्ट्रीट के पैरेलल जो स्ट्रीट्स हैं उसकी 5th पर्टिकुलर स्ट्रीट से कनेक्ट करता है, तो इस क्रॉस पॉइंट को या इस क्रॉस स्ट्रीट को कहेंगे 2,5। कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बेसिकली उसने आपको बस घुमाने के लिए, कॉम्प्लेक्स करने के लिए एक चीज कही है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है कि ये हम कहते थे 2 जो कि एक्स एक्सिस पे है हमारा 2 और ये पर्टिकुलर पॉइंट है वाई एक्सिस पे 5, तो ये पॉइंट हो गया 2,5। अब वो आगे जो हमसे पूछ रहा है वो है, ये हमने एग्जांपल यूज किया जिसके बेसिस पे उसने हमको समझाया कि हमको रीड कैसे करना है। नाउ हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3? हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4? आइए देखते हैं। तो 4,3 मतलब
एक्स एक्सिस पे 4 यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे 4, 1 2 3 4 यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट 4 और कॉमा 3 यानी कि साउथ से नॉर्थ रन करने वाली थर्ड स्ट्रीट 1 2 3 यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है 4,3। अब वो ये पूछ रहा है कितने पॉइंट्स, कितने क्रॉस स्ट्रीट्स को हम 4,3 कह सकते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ एक को। 4,3 एक यूनिक है, उसको ही हम ऐसा कह सकते हैं बस, और किसी को नहीं कह सकते। दूसरा वो ये पूछ रहा है कि 3,4 क्या होगा, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? देखते हैं। 1 2 3 ये हो गया 3 हमारा पॉइंट, और वेस्ट से ईस्ट रन करने वाली जो लाइन पैरेलल है उसका 4 यानी कि 1 2 3 4। इसका मतलब हो गया ये पर्टिकुलर पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया 3,4। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से 4,3 3,4 और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कैसे हमको लाइंस ड्रॉ करनी है, कैसे स्ट्रीट्स ड्रॉ करनी है और कैसे क्रॉस स्ट्रीट निकालनी है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में है वो है सी फिगर 3.11 3.11 हमने फिगर है देखी है, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। Abscissa and coordinates of point B are this and this, and the coordinates of B are this. Abscissa क्या था? Abscissa was x-axis point. That is abscissa. And ordinate क्या था? Ordinate था y-axis point. तो हमको पता है कि एब्सिसा एक्स एक्सिस है और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस है। तो अब देखते हैं कि पॉइंट बी यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, और ये हमसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या है। तो इसका एब्सिसा होगा एक्स एक्सिस पे, यानी कि ऑब्वियसली जो एक्स एक्सिस पे का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो पॉइंट यहां पे एक्स एक्सिस पे मार्क है वो है आपका एब्सिसा। और अगर इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो पॉइंट वाई एक्सिस पे आएगा वो होगा इसका ऑर्डिनेट, यानी कि इसका एब्सिसा है 4, कलर दूसरा चेंज कर लेता हूं मैं, यानी कि इसका एब्सिसा है 4 एंड ऑर्डिनेट है इसका 3, और इसका पॉइंट क्या है, इसका ऑर्डिनेट है 4,3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स कोऑर्डिनेट द वाई कोऑर्डिनेट द पॉइंट M आर दिस एंड हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M आर। अगेन उसने एब्सिसा ऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर दिया है। M पॉइंट है ये, और अगर इसको हम देखें एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आ रहा है -3, जबकि वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से आ रहा है 4, तो इसका एक्स एक्सिस हो गया -3 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया -3,4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L आर व्हाट, एंड कोऑर्डिनेट्स L यहां पर है हमारा पॉइंट, और अगर देखें एक्स एक्सिस पे ये है -5 और y एक्सिस पे है -4, यानी कि x एक्सिस है -5, y है -4 और कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -5 सॉरी -5, -4। कोऑर्डिनेट्स एंड x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S हमारा है यहां। S को देखें तो x पे है 3, y पे है -4, x पे है 3, y पे है -4, कोऑर्डिनेट हो गया 3, -4। इजी था, सिंपल था, बस आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये बताया गया है या ये समझाया गया है कि किस तरह से आपको किसी भी पॉइंट के 2 डायमेंशनल प्लेन या एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उस एक्सिस पे। आपको अगर ये समझ में आ गया है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज का, जो कि है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। इसमें हमको एग्जांपल दिया है, point A is at a distance of 4 units plus 4 units from the y-axis and a distance of 0 from x-axis. Therefore, the x-coordinate of A is 4 and y-coordinate is 0. ये बता रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस, जो कि y-axis से 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, जबकि x-axis पे ऑलरेडी सिटिंग है, यानी कि वो 0 डिस्टेंस पे है, इसलिए इसका पॉइंट हो गया 4,0। बाकी ये क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूं, जिससे कि आप कोई भी पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर वो एक्स या वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका, अगर वो एक्स एक्सिस पर है एट एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू ऑलवेज 0, क्योंकि उसका y एक्सिस पे कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, y एक्सिस से उसका डिस्टेंस 0 है।
और एट y एक्सिस ऑलवेज x इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसका x एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी आपको ऐसी चीज दिखाई दे x एक्सिस या y एक्सिस पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पे उसका अपोजिट कोऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका अपोजिट कोऑर्डिनेट यानी कि x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अब ये दो बेसिक फॉर्मूले दिमाग में रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर 0,3। b कहां है? b है यहां ऑब्वियसली, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और y एक्सिस पे क्या बताया था मैंने? y एक्सिस पे अपोजिट कोऑर्डिनेट x हो जाएगा 0, यानी कि 0,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर -5, 0। c है ये, ऑब्वियसली ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, तो यानी कि ये हो जाएगा -5,0। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ d आर 0,4। d है यस, यहां पर y एक्सिस पे लाई कर रहा है d, यानी कि इस केस में x हो जाएगा 0, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा 0,-4। राइट? अगर ये क्वेश्चन आपके ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको सिंपल ये लिखना है ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, thus the coordinate of this particular point is -5,0। अगर आता है d पॉइंट के बारे में ऑन y एक्सिस since x coordinate is equal to 0, thus this point is 0-4। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ e आर 2/3 and 0। यस, 2/3 and 0। e x एक्सिस पे लाई करता है और उसका कोऑर्डिनेट है 2/3 and 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0। तो होप आपको ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ध्यान रखनी ये बात इंपॉर्टेंट है, काफी क्रिटिकल पॉइंट है ये समझने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप आगे आने वाले, आई एम नॉट सेइंग इन 9th ग्रेड, 10th ग्रेड में आने वाले बहुत से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं दो अनसॉल्व क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, और दूसरा कुछ सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है जो अभी हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को बताया था 2D सिस्टम, यानी कि, और वो पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। सिंपल, हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस जिसको कि हम एब्सिसा भी कहते हैं, और वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस जिसको कि हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। पार्ट कौन से होते हैं? जो कि 4 पार्ट होते हैं, और वो 4 पार्ट होते हैं क्वाड्रेंट्स, जो कि 4 पार्ट में 2 एक्सिस उनको डिवाइड करती हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। कौन सा पॉइंट है? वो है द ओरिजिन, जिसको कि हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी फिगर 3.14 जो कि हमको दे रखी है यहां राइट हैंड साइड में, एंड राइट द फॉलोइंग। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी यानी कि बी पॉइंट है ये, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको देखना होगा एक्स कितना है इसका, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई। एक्स है -5 और वाई है 2, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया -5,2। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी है ये पर्टिकुलर पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे -5, यानी कि हो गया 5 -5 +5 -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3, -5, -3 एक्स एक्सिस यानी कि ये पॉइंट, और -5 वाई एक्सिस यानी कि ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया E, विच इज -3 -5, तो यानी कि ये हो गया हमारा E पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, दिस पॉइंट इज G, दैट मींस दिस पॉइंट इज G। एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, एब्सिसा इज x एक्सिस यानी कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट D इज 6, यानी कि x एक्सिस पे ये है 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, पॉइंट H का ऑर्डिनेट, और पॉइंट H है ये, इसका ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पे हो जाएगा -3, यानी कि ये हो गया -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, पॉइंट L हमारा जो है वो है ये, जो कि लाई करता है y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस पर जो हमारा पॉइंट है वो है 5, जबकि x एक्सिस पे ये पॉइंट है 0। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है। आपको मैंने बताया था कि अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है
तो उसका x हमेशा होगा 0। तो यानी कि ये पॉइंट हो गया 0, 5 और इसका कोऑर्डिनेट है 0,5। अगर आपसे पूछ ले इसका एब्सिसा क्या है, एब्सिसा है 0, ऑर्डिनेट है 5। और लास्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m पॉइंट है ये जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स एक्सिस पर मतलब y इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका y होगा 0, x कोऑर्डिनेट है -3, तो ये पॉइंट हो जाएगा -3, तो इस तरह से आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर होता है फिनिश। हमने लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है इस चैप्टर का और आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट व्हिच इज एक्स कॉमा वाई, एक पर्टिकुलर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होती है, हर एक क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज होती हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 क्या होते हैं, ओरिजिन क्या है, या आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने कहा कि 9th क्वेश्चन के अंदर सब कुछ बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि शायद ये बहुत ही इजी और हलवा टाइप है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे आपके लिए क्या है, ये आपको थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखा करके पूरी मूवी कैसे होने वाली है, तो आप 10th ग्रेड का जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें कि डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला मैंने अपडेट किया है, वो जाके देख सकते हैं अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो, अगर आप 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट अभी से करना चाहते हैं तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 9th ग्रेड खत्म करके आगे हम बढ़ेंगे अलजेब्रा की तरफ और देखेंगे साइंस में कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी लर्निंग।